दोस्तों 23 फेब 2024 से अनअकैडमी अपना इस साल का टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहा है और ये टेस्ट सीरीज का नाम है कैट पिनेकल टेस्ट सीरीज। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि अनअकैडमी 350 से ज्यादा टेस्ट आपको प्रोवाइड करने जा रहा है और इसके अंदर आपके कैट के और बाकी सारे एंट्रेंस एग्जाम जिसको हम ओमेट कहते हैं सबके टेस्ट आ गए। इसमें आपको चैप्टर वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट एंड सेक्शुअल टेस्ट मिल जाएंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट के वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किए जाए। तो इस वीडियो में मैं रौनक शाह और मेरे साथ में मिस्टर अमित एंड मिस शबाना आपको ये बताएंगे कि टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस क्या होता है, एक अच्छी टेस्ट सीरीज के क्या फीचर्स होते हैं और अनअकैडमी आपको कैसे एक अच्छी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करने वाला है, साथ में अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज आप कैसे अवेल कर सकते हो। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर से देखना और इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस क्या होता है। शबाना मैम, क्या आप बताना चाहोगे कि क्यों बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज इतना इंपॉर्टेंट है? Sure, thank you, Ronak sir. The first thing that comes to mind is toppers swear by this. आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देख लो, चाहे वो 2023 का हो, 22 का हो, या इवन यू कैन गो बैक 10 years. Toppers always say that for consistent and sustained practice, they need to take mocks and nothing fewer than 20 to 25 mocks. So that is the first thing that is important to note. Second that comes to mind is क्लास में प्रैक्टिस करना एक अलग चीज़ होती है गाइस, क्योंकि हम क्लास में बैठते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, रौनक सर दे रहे होते हैं क्वेश्चंस, मैं दे रही होती हूँ, प्रैक्टिस कर रहे होते हो आप सब अच्छे, एवरीथिंग इज हंकी डोरी। बट द थिंग इज वंस द टाइमर इज ऑन एंड यू स्टार्ट गेटिंग दोज बटरफ्लाइज एंड गुड इन योर स्टमक, ये लगने लगता है कि टाइमर चल रहा है तो जो आता भी है ना वो सब दिमाग से निकल जाता है। You are not able to remember the formula and everything. So that is another thing that mocks give us. They give us that ability to cope under that pressure and while the timer is on, how to perform. तीसरी चीज़ जो दिमाग में आती है वो ये है कि CAT is known for springing surprises on the students. So भाई पैटर्न तो हम ठीक है, क्लास शुरू होती है, कोर्स शुरू होता है बच्चों का, तो हम कहते हैं कि 5 साल का पैटर्न आप देख लो, गो बैक 2023 22 एंड ऐसे। भाई CAT कहता है हम आपसे ज़्यादा स्मार्ट है, तो कैट क्या करता है, सरप्राइजेस देता है। सो व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉक्स? मॉक्स हेल्प यू फेमिलियराइज विद द पैटर्न एंड ऑल्सो विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स। ध्यान रखिएगा यहाँ पर, एक तो जो कैट का एग्जिस्टेंट पैटर्न है, दूसरा डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स की अगर कोई सरप्राइज आए तो कैसे आपको कोप करना है, अडेप्ट कैसे करना है, हाउ टू थिंक ऑन योर फीट एंड जस्ट चेंज योर स्ट्रेटेजी। जैसे जस्ट टू एड द पॉइंट, 2023 में आपने देखा था कि कैट के अंदर स्टूडेंट्स कौन सेक्शन में थोड़े से सरप्राइज हो गए, कैट वालों ने थोड़े ज्यादा एल्जिब्रा के क्वेश्चन डाल दिए। इनफैक्ट तीनों स्लॉट में स्टार्टिंग के 7 क्वेश्चन उन्होंने एल्जिब्रा रख दिए और इससे काफी सारे स्टूडेंट्स बौखला गए थे। तो जब आप अलग अलग टाइप के मॉक टेस्ट लेते हो तो आप फेमिलियराइज हो जाते हो, आप प्रिपेयर्ड रहते हो मेंटली, तो यहाँ पे आपको काफी फायदा मिलता है। जैसे अमित सर, आपको क्या लगता है कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज? देखिए, आज का एज डिस्ट्रैक्शंस का एज है, ओके, और कैट में आपको 2 घंटे लगातार बैठना पड़ता है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी 2 घंटे बैठकर मॉक टेस्ट देने की आदत होनी चाहिए, सो दैट जब आप कैट देने जाओ एक्चुअल, तो आपको ऐसा ना लगे कि यार ये मुझे कष्ट हो रहा है। तो आपको खुद को बॉडी ट्रेन करना है टू सिट फॉर 2 hours विदाउट एनी हिचेस, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, ओके। दूसरा एक चीज जो मैं कहना चाहूँगा बच्चों से कि कैट इज अ डिफिकल्ट एग्जाम ऑफ इजी क्वेश्चंस, ओके। सो अब है क्या कि इजी क्वेश्चंस भी हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी हैं। अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन में फंसे रह गए तो मतलब गए आप, फिर आपको क्या करना है कि आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस को डक करना है और इजी क्वेश्चंस पकड़ के उनको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन सिलेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक रौनक सर, शबाना मैम दोनों मेरी बात से एग्री करेंगे। बिल्कुल, क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ में एक और चीज आती है जो आपने स्टूडेंट्स को बार बार कहते हुए सुना होगा कि स्ट्रेटेजी, सही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिसमें आपका क्वेश्चन सिलेक्शन आ गया, कौन से टाइप के क्वेश्चन को पहले करना चाहिए, किसको बाद में करना चाहिए, वो सारी चीज आ गई।
तो जब आप बहुत सारे मॉक्स की प्रैक्टिस करते हो तब आप एक फाइनल स्ट्रेटेजी पे पहुंचते हो जिससे आप अपना स्कोर ऑप्टिमाइज कर पाते हो, मैक्सिमाइज कर पाते हो। तो अल्टीमेटली आप सबका ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि यार हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें, हम 100 परसेंटाइल कैट में लाए, जो कि इम्पॉसिबल होगा अगर आप अच्छे खासे मॉक टेस्ट नहीं लिखोगे। शबाना मैम, एक चीज़ बताइए, जब आप क्लास में पढ़ाते हो तो क्या आपने ये क्वेश्चन फेस किया है कि मैम एक अच्छी टेस्ट सीरीज कहाँ से मिलेगी? Oh yes, absolutely. This happens so many times, and then the most difficult thing is when I try to tell them कि भाई आप ये ले लो या ये ले लो। अगर 2-3 नाम मैं सजेस्ट करती हूँ तो अगला उनकी तरफ से क्वेश्चन आता है कि why, क्या किस फीचर्स बेसिस पे लूँ, क्या फीचर्स है, या why is it that you are supporting this, या ये वाला है ना। एग्जैक्टली, सो दिस इज व्हाट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर कि एक अच्छी टेस्ट सीरीज के क्या फीचर्स होते हैं और अनअकैडमी इसमें आपको कैसे हेल्प करेगा। तो दोस्तों, जब हम टेस्ट सीरीज की बात करते हैं हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है मॉक टेस्ट, लेकिन टेस्ट सीरीज के अंदर चैप्टर वाइज टेस्ट भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि अनअकैडमी की जो टेस्ट सीरीज है उसमें 350 प्लस टेस्ट आपको मिलेंगे, उसमें 180 से ज्यादा आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिल रहे हैं, विच आर लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स। उसके बाद में आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे एंड सेक्शुअल टेस्ट मिलेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको जल्दी से नंबर्स बता देता हूँ। तो आपको कैट के अराउंड 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे एंड 45 सेक्शुअल टेस्ट मिलेंगे। उसके साथ में आपको ओमैट्स के अराउंड 50 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे एंड 45 सेक्शुअल टेस्ट मिलेंगे। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग आपको वीडियो सोल्यूशन भी इसके प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, आपको 180 से ज्यादा प्रैक्टिस टेस्ट भी मिलने वाले हैं। अब हम समझते हैं कि कैसे ये टेस्ट बनाए जाते हैं। तो हमारे साथ में हमारे एकेडमिक हेड मिस्टर अमित है, तो वो आपको बताएंगे कि कैसे वो और उनकी टीम ये टेस्ट को बनाती है। यस अमित सर। सो सर, हम पहले तो देखते हैं कि बच्चा कहाँ से शुरू करता है। तो बच्चा अपना चैप्टर करेगा, टॉपिक पढ़ेगा, उसके बाद क्या होता है कि उसको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। तो इसीलिए हमने चैप्टर प्रैक्टिस टेस्ट डिजाइन किए हैं। जैसा कि सर ने बताया, 180 चैप्टर प्रैक्टिस टेस्ट देना है हम। ओके, उसके बाद फिर हम उसको कैट के मॉक्स देते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए किसी वजह से कैट के मॉक्स में कुछ दिक्कत आ रही है तो उसको सपोर्ट करने के लिए हमने सेक्शनल टेस्ट दिए हैं। सो जब हम टेस्ट डिजाइन करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो मेन एग्जाम है उसको बेस में रखते हैं कि देखते हैं कि उसका पैटर्न कैसे आ रहा है, ओवर द इयर्स कैसे इवॉल्व हुआ है। तो हम उस तरीके से क्वेश्चंस डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। डिफिकल्टी लेवल वेरी करते हैं। ओके, ये भी देखते हैं कि कभी कभी किसी ईयर में अरिथमेटिक का वेटेज ज़्यादा है, तो जैसे कैट 2023 में अलजबरा का वेटेज ज़्यादा था, अगले साल ज्योमेट्री का वेटेज भी ज़्यादा हो सकता है। तो हम ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के कि बच्चे को सारा एक्सपीरियंस मिले, इस तरीके से टेस्ट डिज़ाइन करते हैं। तो जब हम सॉल्यूशंस बनाते हैं तो ध्यान रखते हैं टेक्स्ट बेस्ड सॉल्यूशंस स्टेप बाय स्टेप रहें, सारे बच्चों को आसानी से समझ में आए। इसके अलावा जब हम वीडियो सॉल्यूशंस बनाते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि बच्चे को शॉर्टकट अप्रोच मिले। तो हमारे एजुकेटर्स उनको अच्छे से अच्छा सोल्यूशन देने का ट्राई करते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज आपको ओवरऑल बहुत हेल्प करने जा रही है बच्चा लोग। दोस्तों, तो अब हम समझते हैं कि एक टेस्ट सीरीज को हमें कब से शुरू करना चाहिए और उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए। चैप्टर वाइज टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है, उसको कब और कैसे लेना चाहिए। और इसके लिए शबाना मैम आपको थोड़े से इनपुट देंगे। यस मैम। Thank you, sir. So, how do we approach a test series? Guys, test series is, building essay. You have to build it up. So, the first thing that you should do is focus on CPT. आजकल हम लोगों ने painstakingly मेहनत करके and we have come up with this CPT. It sounds like chat GPT, लेकिन mind you, it's not that. It's cat CPT. So, chapter practice test का purpose क्या है? आपने एक चैप्टर फिनिश किया, you look for the test pertaining to that and you work on that. तो हुआ क्या इससे कि you don't have to wait for like the syllabus completion and then come back. तो होता क्या है ना, fresh आपके दिमाग में वो चैप्टर है, you will be able to handle it in a much better way. And trust me guys, आप ट्राई करके देखो CPT, वाकई that will help you boost your confidence. So that was number 1. Point number 2 from my end is start early. Guys, Rome wasn't built in a day. And similarly, your practice can't be done in a day. So, आप जो टेस्ट की बात करते हैं ना, वो भी अगर आप सोच के रखते हैं कि अच्छा लेट सितंबर कम, लेट अक्टूबर कम, फिर ना मैं कर लूँगा 2 महीने 3 महीने 25 टेस्ट बोले मुझे, पीयर्स ने बोला 25 टेस्ट लेना है, मैं तो 2 महीने में उसको स्क्वीज इन करके कर लूँगा. Guys, it doesn't solve the purpose. And then when your mock scores don't go up, don't get panicky. So here there is a secret.
यू हैव टू स्टार्ट अर्ली. अर्ली का क्या मतलब है कि आपका प्रेपरेशन लाइक यू नो वंस इट्स काइंड ऑफ लेट्स से 10% 20% कुछ इस तरह का आपका प्रेप हो गया है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ आप वेट कर रहे हो कि मेरा प्रेप पूरा कंप्लीट हो जाएगा देन आई विल स्टार्ट टेकिंग द टेस्ट. तो उसके बाद आपके पास टाइम बचता नहीं है फेमिलियरिटी बिल्डअप करने के लिए. वो जो टेस्ट प्लेटफॉर्म का होता है ना प्रेशर, टाइमर इज टिकिंग, दिल धड़क रहा है बुरी तरह से, तो वो फेमिलियरिटी बिल्ड करने का टाइम नहीं बचता है आपके पास. इसलिए गाइज प्लीज स्टार्ट अर्ली. सो इफ लेट्स से somebody starts his practice in Jan, by Feb और March he should start taking the test. पहला टेस्ट ले लो आप. हाँ पहले टेस्ट में क्या होगा, scores will be bad, but that shouldn't demotivate you. आपको ये नहीं करना चाहिए कि हाँ अच्छा मेरा स्कोर बहुत खराब है तो ओ आई एम नॉट गोइंग टू टेक द टेस्ट बाय दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी. मैम इनफैक्ट मैं बोलूँगा कि अच्छा नहीं उसके बाद कंटिन्यू कर रहे हैं. हाँ आप बोलो. सो इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा कि 5 टेस्ट तक स्कोर ही मत देखो आप. ओके इनिशियल टेस्ट का आइडिया आपको टेस्ट पैटर्न के साथ एक्विंटेंस का है. ओके उसके स्कोर देखने का नहीं है. स्कोर देखने का हम काम बाद के टेस्ट में कर सकते हैं. आई थिंक यही गलती काफी सारे स्टूडेंट्स करते हैं. वो लोग ये सोचते हैं और ये डर से वो टेस्ट नहीं लेते कि मैंने पहला टेस्ट ले लिया और मेरा 0 मार्क्स आ गया, 10 मार्क्स आ गए. उसके बाद वो वेट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं. हाँ वो सोचते हैं प्रिपेयर करते हैं, बट वो ये चीज नहीं समझते हैं कि पहले 5 टेस्ट का स्कोर आपको देखना ही नहीं है. जस्ट इमेजिन एक सिनारियो कि आपने अभी टेस्ट नहीं लिया, आपने अपना 100% सिलेबस कंप्लीट कर लिया और उसके बाद आपने अपना पहला टेस्ट लिया और आपका 20 या 25 मार्क्स स्कोर आ गया क्योंकि आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए. तो उस टाइम पे आपको डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा होगा. पर वही चीज अगर आप अभी से ही टैकल करना शुरू कर लेते हो तो आप जब पूरी प्रिपरेशन कर लोगे तब तक आपके स्कोर काफी अच्छे जा सकते हैं. Very true. So that's settled then. You guys are going to start early. Point number 3 from my end is treat your mocks as a laboratory. So lab बोले तो क्या है, go for trial and error. अभी इसमें क्या होता है कि if you come to my class, if you come to Ronak sir's class, हम आपको बोलेंगे भाई स्ट्रैटेजीज ना टेस्ट टेकिंग 2-3 स्ट्रैटेजीज हैं. मेरे क्लास में तो आप कभी भी आओगे तो आई गिव यू 3 टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज. ऐसा कर लो आप. But guys, there's no hard and fast rule. It's not written in stone कि if I have told you कि okay, this is a test-taking strategy, it's going to work out for you. No. What works for Tom may not work for Dick, may not work for Harry. ठीक है? So what you are supposed to do is just do your trial and error. खुले दिल से आराम से ये टेस्ट आप एक के बाद एक take your test. पहले वाले टेस्ट में आपको लगा मैंने पहले RC स्टार्ट किया, then I went to VA. VA के क्वेश्चंस किए मैंने, उफ मेरे लिए तो काम ही नहीं किया ये. चलो नेक्स्ट टेस्ट में ना VA पहले करके देखता हूँ एंड देन आई विल डू RCs जो कि बहुत ज्यादा लेंथी एंड दिमाग चबाने वाले होते हैं. आपने नेक्स्ट टेस्ट में वो किया, इट वर्कड फॉर यू, सो फाइन, लेट दैट बी योर स्ट्रेटजी फॉर द नेक्स्ट 3 टेस्ट्स. 3 टेस्ट में अगर आपको लगे कि दैट सस्टेन्स, दैट इज द थिंग दैट यू आर लुकिंग फॉर माय डियर गाइस. सो स्टिक टू दैट. बट अगेन हैविंग सेड दैट ये नहीं होना चाहिए कि एंड तक भी आपका वही एक स्ट्रेटजी आप लेके घिस रहे हैं, आपको वो चल नहीं रहा है. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर इज कीप चेंजिंग, कीप ट्राइंग. आप इसको इसमें डालो, उसको उसमें चेंज करो, डू व्हाटएवर यू वांट, बट प्लीज कम अप विद द राइट स्ट्रेटजी फॉर योरसेल्फ. एंड वंस यू कम अप विद दैट ना, जस्ट फ्रीज इट. सोचो कि अच्छा मुझे इसको लेके एग्जाम डे में जाना है. नाउ लेट्स कम टू द फाइनल पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज एनालिसिस. भाई ये तो ना सबसे ज्यादा अंडररेटेड है. यहाँ पे शाहरुख खान का वो डायलॉग आता है, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ गुड एनालिसिस. होता क्या है, लोग मॉक्स दे देते हैं एंड देन दे फील मॉक दे तो दिया मैंने, 50 मॉक्स का मेरा टारगेट है, एक के बाद एक दो दे तो रहा हूँ, टिक ऑफ टिक ऑफ टिक ऑफ, स्कोर्स ही नहीं बढ़ रहे. चलो शबाना मैम की क्लास में, रौनक सर की क्लास में, सर आपने तो बोला था स्कोर बढ़ेगा, कैसे नहीं बढ़ रहा है? भाई कैसे बढ़ेगा स्कोर? यू आर नॉट डूइंग द एनालिसिस. सो व्हाट एग्जैक्टली इज एनालिसिस? ये हम बाद में आपको क्लासेस में और आगे के सेशंस में एक्सप्लेन करेंगे एग्जैक्टली हाउ टू डू द एनालिसिस. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर एवरी मॉक. लेट्स से 2 घंटे का आपका मॉक है, लेट्स से क्या वो तो होगा ही 2 घंटे का. 2 घंटे के मॉक के बाद आपको इक्वल नंबर ऑफ आवर्स एटलीस्ट देने होते हैं फॉर एनालिसिस. इनफैक्ट डबल. यस यू आर राइट, डबल दे सकते हैं. मैं करेक्ट. तो डबल बोल नहीं रही थी कि बच्चे डर जाएंगे अभी से, बट देन ही इज एक्चुअली राइट. सो यू हैव टू गिव इन that much time for analysis, and analysis is evaluating. Guys यहाँ पे एक पॉइंट बताना बहुत जरूरी है. Analysis is not the same as question explanation या answer explanation. Analysis is done on a few counts. जैसे एक आध एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ कि भाई मैंने ये क्वेश्चन छोड़ा, बाकी सब जनता ने तो ये किया था, तो मैंने क्यों छोड़ा इसको? The questions that I did
they took a lot of time. Why did I get lost in such questions? तो ये कहते हैं analysis, and this is what every student should do after every mock. तो भाई ये 4 पॉइंट्स हैं. आई होप यू हैव टेकन नोट्स ऑफ दीज पॉइंट्स. बना लिया आपने. क्लियर रखो इन चीजों को. दिस वे इफ यू अप्रोच अ टेस्ट सीरीज, ट्रस्ट मी, इट्स गोइंग टू गिव यू द रिक्वायर्ड रिटर्न्स. व्हाट डू यू से, अमित सर एंड रौनक? Very well said. I think you have included all the points that one should consider while approaching a mock test series and while attempting the mock test series. तो दोस्तों आप इस चीजों को ध्यान में रखना. Definitely आपको फायदा होगा. वन Yes, थिंग sir. सर, राइटिंग ऑल द टेस्ट ऑन टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब मॉक आएगा तब आप उसको दोगे. वेट नहीं करोगे कि हम बाद में देंगे. बाद में कभी आता नहीं. सो अनअकैडमी ने एक शेड्यूल बनाया है. उस शेड्यूल के थ्रू आपको ये सीजन में 30, सपोज कैट की बात करें तो 30 कैट के फुल लेंथ मॉक मिल रहे हैं और पहला मॉक टेस्ट 23 मार्च को हो रहा है. तो अगर आपने सपोज वो मिस भी कर दिया तो आप बाद में वो फर्स्ट मॉक से शुरू करो और फिर आप आगे बढ़ सकते हो. और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको अनअकैडमी एक मॉक के साथ में आ जाना है ताकि आप सारे मॉक कंप्लीट कर पाओ. एक और छोटी सी चीज, हमने चैप्टर प्रैक्टिस टेस्ट शुरू कर दिए हैं. ओके, उनको जाके आप दे सकते हो. और 19 मार्च को हमारा पहला प्लस का चैप्टर प्रैक्टिस टेस्ट आ रहा है. ओह दैट्स ग्रेट. तो अब बात करते हैं क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स अभी क्यूरियस हो गए कि कैसे अनअकैडमी के मॉक टेस्ट सीरीज अवेल कर सकते हैं या पूरा टेस्ट सीरीज पैक हम कैसे अवेल कर सकते हैं. तो दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अगर आप अनअकैडमी के प्लस या आइकनिक सब्सक्राइबर हो, बाय डिफॉल्ट आपको ये पूरा टेस्ट सीरीज 350 टेस्ट का जो है वो आपको ऐसे ही मिल जाएगा. अगर आप अनअकैडमी के प्लस या आइकनिक सब्सक्राइबर नहीं हो तो आप सब्सक्रिप्शन लेके उसको अवेल कर सकते हो या फिर आप सिर्फ टेस्ट पैक भी परचेज कर सकते हो. इस बार अनअकैडमी पूरा टेस्ट पैक अवेलेबल कर रहा है जो हमने पास्ट में नहीं किया था और ये काफी अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिल रहा है. तो आप डेफिनेटली अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके प्राइसेस चेक कर सकते हो. और अगर आप अनअकैडमी सब्सक्राइबर नहीं हो, आप टेस्ट पैक नहीं भी लेते हो तो भी अनअकैडमी कुछ फ्री टेस्ट सबको ट्राई करने के लिए दे रहा है. तो आप डेफिनेटली ये फ्री टेस्ट को ट्राई करना. जो पहला टेस्ट है वो 23 मार्च को 2024 विच इज सैटरडे हो रहा है और वो 12 से 2 के बीच में होगा. तो आपको उसी टाइम पे वो टेस्ट लेना है. आप उसके बाद में वो टेस्ट को ले सकते हो, कभी भी ले सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि जो विंडो हमने असाइन किया आप उसी में लिखो ताकि आप रियल टाइम में अपना परसेंटाइल और परफॉर्मेंस चेक कर पाओ. और उसके बाद में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन एनालिसिस वगैरह भी मिलेगा. और इसके लिए आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है और आप उसको फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हो. So everyone, wish you all the best for the test series and make sure to take every single test that Unacademy is giving you and try to perform as much as you can. Don't worry about the scores. So guys, as we say, keep doing the hard work, put your best foot forward, and Let's crack it. it. Unacademy.